नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा और बहुत साल हो गए कि फिल्म लाइन में हूँ, परंतु बहुत ऐसे ख़ास ऐसे लोग जो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन टू पर्सनालिटी हुए और इस लायक रहे। आज मेरे वही ख़ास फेवरेट मेरे सीनियर्स में से एक यहाँ पे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज समक्ष साथ में वार्तालाप करते हुए ये जो इंटरव्यू चल रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मुकेश खन्ना जी का। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे घर में आए और स्वागत करता हूँ आपका। अच्छा तो मुझे लगा क्योंकि हम सालों के बाद मिले, हम टच में तो रहे हैं शुरू से, महाभारत के काल से शुरू से, मैं बताऊंगा आपको। बट मैं करता हूं स्वागत अपने मेहमानों का। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं आप ही के घर में आया हूं, तो रीति के मुताबिक आप ही को मुझे स्वागत करना चाहिए और आपने किया। तो ये हमारा जो आपने धा लगाई इसका बहुत सालों के बाद। या डेफिनेटली। और ये फिर एमके शो में आज मेरे साथ जो है कलाकार, उसके बारे में आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको देखते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपको स्माइल आ जाएगी। उसके चेहरे पर जो एक रौनक है, एक चेहरे पर जो एक रवानगी है, रवानगी से ज़्यादा एक चीज़ है जो आज के दुनिया में, मैं कहता हूँ हमेशा, दो चीज़ें हमारी दुनिया में रेयर हो गई हैं। एक होता है देशभक्ति और एक होती है ईमानदारी, ऑनेस्टी। साहब इनके चेहरे पर ऑनेस्टी टपकती है। आप कभी भी इनको देखोगे मालूम पड़ जाता है कि आदमी आँख के अंदर पीछे क्या है मालूम पड़ जाता है। ये एक वो शख्स हैं जो आएंगे तो ऐसे बड़े बड़े स्माइल, दांत के साथ पूरी फुल स्माइल देते हैं, हंसते रहते हैं। मुझे बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था कि मैं गोविंदा जी को पकड़ूंगा और फिर अगेन वही, इनका भी अपनी मसरूफियत, मेरी भी कभी मेरी। हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, बहुत कम ऐसा हुआ करता है कि बिना पैसा लिए तारीफ करें। तारीफ पैसे लेके करते वो तारीफ नहीं होती। बिना पैसे लिए जो तारीफ मस्ती कर रहा हूँ सर, मैं कहता हूँ बिना पैसे लिए जो तारीफ करके। हमारी इंडस्ट्री में गोविंदा एक बहुत मशहूर बात है, तुम भी गुजरे हो, पैर मुंह के ऊपर तारीफ होती है, तुसी ग्रेटो पॉपे, तुसी ग्रेटो पॉपे। हमारे सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का तो शाम को महफिल जमती थी बाकायदा, रूपेश कुमार जैसे आदमी वहाँ पर, कोई बताता नहीं था कि आपकी बाल कम हो रहे हैं। लेकिन देखिए तारीफ फेस पे जो होती है ना, हम तारीफ करते हैं तुसी ग्रेट हो, आपने कमाल का काम किया, ये किया, फिर वो जब जाता है और पीछे से अगर किसी ने बोला चोर है साला, तो वो कुछ भी नहीं कमाई। ये तो देखिए बिना बात की तोहमत है। हाँ। और ये फिल्म लाइन का ये दस्तूर हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, उसमें ये एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ये सीन था जो आपके मुंह से निकल गया। अच्छा। अभी जो टॉपिक निकला, तो ये सीन पे हम अलग हो गए थे। तो जिस वक्त में मैं छोड़ के चला जाता हूँ तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे तोहमत लगा के इसे हटाता नहीं तो मेरे घर वाले इसे मार देते। तो राजेश खन्ना जी का मेरा जो है एकदम घर परिवार जैसा मेरा ताल्लुक़ रहा। वो बहुत शरीफ और मुझे बहुत अच्छे आदमी लगे, हालांकि मुझे मासूम लगे। बहुत मासूम थे, काफ़ी हद में मासूम, काफ़ी हद। और वो क्या कहते हैं कि ज़रा कुछ और तराशो अपनी इसकत को, बहुत नीची है यहाँ की ऊंचाइयाँ, बड़ी नीची है यहाँ की सर ऊंचाइयाँ। तो उसमें वो एक हद में पहुँच गए थे, ऊपर वाले ने दे दिया था ऊपर वाले। फिर मुझे एक दिन कहे, गोविंद ऐसा क्यों है रे, तुझे जहाँ पहुँचना चाहिए तू वहाँ अभी तक क्यों नहीं आया। अच्छा। मैं कहा सर मुझे जो ऊपर वाले ने दिया है मैं शुक्रिया अदा करता रहता हूँ और मैं धन्यवाद देता रहता हूँ कि मुझे मिल गया। ये जितना मिला उतना ही मिला। क्या है कि बागबान जो है उसे पता है कि क्या पेड़ की क्या हद है, क्या कद है, और बगीचा सुंदर कैसा लगे। तो उससे कभी हद कद, कभी अपने उसमें बेवजह की जद्दोजहद में मैं कभी उसमें घर परिवार चल रहा है, वेरी गुड, घर परिवार चल रहा है, और यही थॉट था और ये वर्क हुआ। आई नेवर ट्राई टू बी, मैं सुपरस्टार हो जाऊंगा, ये वो सब उसमें कभी पड़ा नहीं। तो संतुष्ट रहोगे, वही खुश रहे जाता है आदमी, खुश रहे, जो खुश है वही सुपर। मुझे लगता है कि वो सुपर भी नहीं कहेंगे उसके लिए, वो बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट थॉट है कि जो नीचा लगता है किसी तरह से। मुझे ऐसा लगता है जो खुश है, जो सेवा कर रहा है,
ईमानदार है, मस्त है, वो हीरो है, मस्त है, वही सुखी है, मैं समझता हूँ, वही संतुष्टि वाली बियॉन्ड बात है सब। Yes, वही सबसे बड़ा। मैं आप वैसे ही हैं तो मुझे अच्छे सर, लगते हैं बहुत। मैं बोलता हूँ गोविंदा जी, मैं बोलता हूँ रात को अगर सोते के टाइम 15 मिनट के अंदर अगर आपको नींद आ जाए तो मैं उस आदमी को दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानूंगा। इतना मुझे कभी टाइम नहीं लगा सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ऐसा मतलब कभी कभी लोग ऐसे जिद करके मुझे याद दिलाते हैं तुम्हारी ये फिल्म नहीं चली जिद करते हैं कि आपकी बहुत टाइम हो गया, पिक्चर नहीं लगी। मैं कहा यार मैं तेरे मिलने से पहले मस्त था एकदम, बहुत अच्छा चल रहा था, बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आई कुड सर्व टू माई फैमिली, आई कुड सर्व माई मॉम, माई डैड, घर परिवार के साथ साथ मित्रगण, और जो मित्र नहीं भी थे ऐसा लगा कि यार ये कहाँ ऐसे गाय बकाए मिल गए, इनके साथ मुलाकात हो गई, अरे यार सेवा कर सकते तो कर दो। अब ये हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, परंतु मुझे ये समझ में आता है क्योंकि मैंने पढ़ा भी है शास्त्र, तो मुझे समझ में आता है कि ये लिखित था कहीं कि हम ये सेवा कर पाए। ऊपर वाला करवा रहा है, हाँ, ऊपर वाले ने करवाया, उन पे डाल देने का। He chose us, we should be thankful। तो मैं तो धन्यवाद दिया करता हूँ। बस सही करते हो, मैं समझता हूँ यही हमारे में गलती है कि मैं सिकंदर मेरा नहीं है विश्वास, कुछ नहीं, मैं गोविंदा, मैं मुकेश, इसमें विश्वास ही नहीं है मेरा। बस होना भी नहीं चाहिए। अगर वो करोगे ना भगवान पे छोड़ दो, जो गीता में कहा है। उसका सर एक बहुत बढ़िया सीन था उस फिल्म का, जो उसी अवतार फिल्म थी, नहीं इंग्लिश फिल्म बनी थी एक अलेक्जेंडर के उस पे। उसे उसके फादर कहता है कि तुम्हें मैंने 2 रास्ते दिए हैं, या तो तुम तलवार उठा लो या तो प्रेम करो और व्यापार करना लोगों से। तो वो ही चोज टू फाइट। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये बिना बात की ये जो हम जो लड़ाई पढ़ाइयों में पड़ जाते हैं, झगड़े वगड़े करते रहते हैं, अहम ये ही चोज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने नहीं किया है, सब ऊपर ने किया है। मेरे तो जो मुझे मेरे माँ बाप, मेरे फादर ही टोल्ड मी कि चीची तू बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, पर तेरे अंदर एक तेरे अंदर मैं देखता हूँ कि एक ईमानदारी है, जो मैं आज तक तो तू हीरो हो जा। अच्छा तुमने कहा ईमानदारी काफ़ी है बोले हाँ, लोग भाषाएं देखते हैं और कितनी प्रकार की भाषाएं देखते हैं। एक दिग्दर्शक को दिग्दृष्टि से देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या भाषा हो रही है, परंतु एक ईमानदार आदमी जो है वो तो सब उसकी तो वो खड़ा है, वही काफ़ी है। मैं तेरे फादर की बात को और अगर इंटरप्रेट करूँ ना, मैं कभी कभी खुद कई बार मैंने देखे कौन सा एक्टर क्या है, अगर आप बोलता है कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं। कारण बताऊँ क्या है? क्योंकि देखो हमको एक्टिंग करनी पड़ती है। मुझे भीष्म पितामह बनना है सपोजिंग, इनको आपने राजेश खन्ना के वो बना दिया इनको। अब वो बिलीफ आपके चेहरे पर आनी चाहिए। जो आदमी ईमानदार नहीं होता ना, वो बोलता कुछ है, उसकी आंखें कुछ और बोलती हैं कि इसको तो मेरे को लूटना है। वो कैमरा यहाँ आ जाता है, पकड़ता है कि ये सारा झूठ बोल रहा है। और जो ऑनेस्ट होता है ना, वो जिंदगी में जो बोलता है वो चेहरा दिखाता है। तो तुम एक्टिंग करते टाइम भी तुम्हारा चेहरा तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करेगा। इसीलिए ईमानदार आदमी अच्छा एक्टर बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा एक्टर ईमानदार हो, ये भी जरूरी नहीं। मन मेरा ऐसा सोचता है कि देखिए आप आइस का जैसे हम कहते हैं कि आंखें कभी धोखा नहीं देती हैं, हम कहा करते हैं कि भाषा में से निकल ही आता है जो सत्य है। और हम कहा करते हैं कि आपकी जो ऑरा रीड कर लेते हैं ना कि इस आदमी का ऑरा ही ऐसा है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कितना भी वो अच्छा भी करता हो, मान लीजिए ऐसा लगता हो कि जैसे इनका झूठ जो है वो हो ही नहीं सकता कि रॉन्ग है, ऐसा लग जाता है इन दैट पीरियड ऑफ फेज जिसमें उसको लिखा है ऊपर वाले ने कि सक्सेस है इसकी कामयाबी, लिखा है कि किस हाथ में जाकर ये अपना झूठ, पर फिर भी उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चालाकियाँ वालाकियाँ एक आप तरफ कर दीजिए, एक तरफ हाँ, अपना ईमानदारी से काम किया, सक्सेस आएगी। नज़र आता है सर, नज़र आता है। लोग बहुत पढ़ने से ज़्यादा पढ़ लेते हैं, देखने से ज़्यादा देख लेते हैं। गोविंदा जी, मैंने सीबीआई की तरफ से मैंने आपके भी कुछ सवालात निकाले हैं। अरे तौबा इसमें से मैं थोड़ा अभी हम तो आपस की और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहूँगा बीच में, लेकिन ऑफिशियली मैं चंद सवालात पूछूंगा, आपको जो जवाब देना दे दीजिए, नहीं देना हो तो नो बॉल बोल। ऐसा मत पूछेगा कि जबरदस्ती का बिना बात का थोप दिया। मैं कह रहा हूँ तो नो बॉल। सवाल पूछने वाले का
एक मकसद तो होता है, ज़रूर होता है। और मकसद से फरेब भी नहीं कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा। पर एक नया ऐसा सवाल पूछ के जो कहीं हवा में है ही नहीं, जिद करके दर्ज कर दे, ये उसे उसकी ताकत में ना हासिल होता है। तो मैं सब लोगों से कह देता हूँ कि देखो यार, जो भी पूछना पूछिए, जबरदस्ती का दर्ज नहीं करते। सब टीआरपी के लिए सेंसेशन क्रिएट, हाँ ऐसा पूछ लिया फिर वो टेलीविजन में चलेगा, वो निकलेगा। मैं उसमें से नहीं हूँ, भूल जाना तू। मैं अभी मैं लेट अस स्टार्ट सम ऑफिशियल थिंग्स। 90s में हीरो जी नंबर 1 का ताज पहनने वाले, मल्टी टैलेंटेड, बेस्ट एक्टर, बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट डांसर एंड वन एंड ओनली वन गोविंदा जी कह सकते हैं, जिनका आज तक कोई रिप्लेसमेंट इंडस्ट्री में आया और ना आएगा। तेरे ऐसा तो नहीं मिलेगा मुझे एक्टर में, देख सकता हूँ कि तू, तेरे में जो कुछ है वो तेरे में ही है। मुंबई में एक फिल्मी बैकग्राउंड, आप फिल्मी बैकग्राउंड थी, आपकी मदर भी आपके यहाँ। मुंबई में एक फिल्मी बैकग्राउंड फैमिली में आपका जन्म हुआ। पिताजी अरुण आहूजा जाने माने एक्टर थे जी। कैसा था बचपन, स्कूल, चौल की लाइफ? आप चौल में रहे, जैसे जैकी श्रॉफ चौल में रहा है ऊपर जी, 3 बत्ती 4 रास्ता। आपका घर, बचपन, कुछ याद है, कुछ बताने चाहेंगे बच्चों को? कैसे बड़े हुए आप? मैं जो एक्टर हुआ, स्टार हो जाऊंगा तो पता ही नहीं था। ये तो हो गया, कृपा रही, माँ बाप का आशीर्वाद, मम्मी का। मम्मी को बहुत मानते हो, मैंने समझा। हाँ, बहुत मानते, मैं देखा। वो तो थी, वो देवी थी। मम्मी की बात। और क्या हुआ मुकेश जी, मैं बहुत एक सर्वसाधारण, एकदम अनपढ़ी कह लीजिए मुझे आप, और बहुत बीमार बच्चा था मैं, कमजोर, मुझे बहुत सी बीमारियां थी। और 7 साल से लेकर तो 13 साल तक, शुरू में तो सब लोग आया करते थे डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए, फिर थक जाते हैं लोग, कितना है इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास में, जाओ तुम चलो, तो वहीं अपना चला जाता था। फिर मैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि मैं इतना बीमार था तो मेरी वॉइस जो है वो हाँ, तो मुझे अच्छे से याद है बीइंग एन एक्टर कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब क्या लगता है मैं जिंदा तो रहूँगा? बचूंगा कि नहीं बचूंगा? तो डॉक्टर साहब ने मुझे तरफ देख के कहा, अरे गोविंद तुम स्टार हो जाओगे, मैंने जो तुझ में देखा है वो, मैं बहुत पूजा प्रार्थना करता हूँ और मुझे ये पता है कि तू स्टार हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने सोचा, मम्मी डॉक्टर बोल रहे हैं, आज डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा ये मेरा सब दिल रखने के लिए कहते हैं, तो मम्मी कहाँ से ये सब अल्फाज हमने ढूंढ के लेके आता है। और मुझ पर कृपा हुई। और मैं वो आज कृपा है, मैं आपके साथ मैं आज जो बैठा हूँ, इसका मकसद था। हाँ, मैंने प्रारंभ तो था, इसका मकसद भी था, ताकि वो सब चीज़ों में हवा से मैं क्लीन कर दूँ जो बिना बात के मेरी तरफ मुतल्लिक इन लोग डिस्कस करते हैं। मैं 13 वर्ष का था और एक आवाज़ आई, पानी 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 पानी। तो मेरे साथ मेरे दोस्त कैरम खेल रहे थे। मैं कहा कैसी सुरीली आवाज़ है यार, पानी मांग रहा है, दे दो पानी। ठहर थोड़ा सा दाल, थोड़ी सी भिट्टी, थोड़ा रोटी, थोड़ा मैंने तैयार करके मैंने सोचा इसको खिलाते हैं। बाहर देखा मैंने तो 6 फुट 4-5 इंच ऐसा हाइट, लंबा चौड़ा, हाँ बहुत लंबा चौड़ा, और ऐसा का सब लबादार, हाँ पठान थे। और साहब वो आए तो कहे ये मुसलमान का चाल में हमको कोई पानी नहीं दिया, मुसलमान का चाल में हमें पानी भी नहीं दिया, और तुम हम पानी मांगा, तुम खाना भी लाया, से खाना भी लाया, तो हम दुआ पड़ेगा तुम पे। अब साहब वो मुझ पे दुआ पड़ गए। मैं उसका डिस्कस यहाँ करूँगा नहीं, मैं क्यों अलाउड नहीं है। नहीं, हाँ, माय मॉम यूज्ड टू से मीन डोंट से। हाँ, ये बात है। तो हाँ, तो वो दुआ मुझ पे पड़ गए और मुझसे कहा क्या नाम है? मैं कहा गोविंद। तो कहे आज के बाद पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, हर जगह गोविंदा 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 हो जाएगा, हमें पीछे पलट के नहीं देखी। तो हम लोग की जो मकान मालकिन थी शेख आंटी, वो मुझे बहुत डांटा करती थी। ए क्या रे, जितना भी मायावी लोग है देखो तो गोविंदा के पीछे पड़ जाते हैं, पता नहीं कभी कोई साधु आता है गोरखपुर से, पता नहीं कभी पठान आता है, कभी क्या,
उस दिन एक पादरी भी आया था, ये जब देखो गोविंदा के पीछे पड़ जाते, ये क्या है रे तेरे में ऐसा। मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम कि मुझ में क्या है, पर ऊपर वाले ने कुछ किया है, मुझ पर कृपा किया है और सुनवाया है मुझे। हाँ, तो हुआ क्या, अब उनमें हिम्मत बहुत थी, डर तो किसी से लगता ही नहीं था। चाल वाल में चोर आ जाए तो उनको पटक के पहले, हाँ मैं ही डंडा लेके पीछे दौड़ने वाला होता था। तो अब मुझ पे ये बहुत था कि मेरे डैड जो हैं ये पुलिस के बेटे, तो उनके जो उस ज़माने में पुलिस तो नहीं होती थी, वो स्टेशन के जो हेड होते थे वही सब संभाला करते थे। तो मेरे दादाजी का इंग्लिश गवर्नमेंट में भी काम करते थे। डैड हीरो हो गए थे, हीरो होने के बाद में फ्लॉप हो गए, फ्लॉप होने के बाद बीमार हो गए, बीमारी के बाद में काम नहीं कर रहे थे, तो सब घर परिवार मम्मी संभाल रही थी। अब मुझे बहुत ठेस थी कि एक लेडी संभाल रही है घर परिवार। अब 13 की उम्र में मुझे लगा मैं जवान, मुझे निकल आई है तो मैं जवान हो गया हूँ, कुछ करना चाहिए, आई शुड डू समथिंग। तो मैंने मिस्टेक की। अब मैंने मिस्टेक की तो मम्मी आई, बेचारी साधु वस्त्र कपड़ा पहनती थी, गेरवा। तो मैंने देखा मम्मी की तरफ और मैं दंडवत प्रणाम में लेट गया। मैंने कहा मम्मी मैं आगे से गलती कभी नहीं करूँगा। तो उस पर चर्चा नहीं कर सकता अभी। तो मैं और मेरे मित्र दोनों फंस गए। हम जो फंसे तो उसे तो बेचारे को अंदर कर दिया था, तो मैं जो था हवलदार लिखने लगा, हाँ बना था, काय झालं तुम्हें, काय झालं तुम्हें, काय ये काय है तुमचा लफड़ा। मैं कहा लिखिए, एक माँ 4 बेटियों की शादियाँ करती है, सब घर में बच्चे लोगों के पाल पोस के बड़ा करती है, और हम सब ये जितने घर में आदमी है ये सभी खाना खा रहे हैं फोकट में, कैसा लगता है, शर्म आनी चाहिए। और ये वो तो हवलदार लिख रहा था रिपोर्ट। तो पेन फेंक दिया, पेन फेंक के कहता है मी आता रिपोर्ट ना लिहिणार। हाँ बहुत ये आता है, सुबह मुंह में पानी भी नहीं लेता जब तक वो हनुमान जी को तिल तेल नहीं चढ़ाता, जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाता। ये बच्चा अलग है, हम इसका रिपोर्ट नहीं लिखेगा। अच्छा। तो इंस्पेक्टर ने कहा हे चालेल आता रिपोर्ट ली, चुपचाप तुला लिहावं लागणार रिपोर्ट त्याचा, समजलं काय, नाही लिहिणार, तुम्ही काय लिहायला प्रयत्न केला ना तुम्हाला शाप लागणार। तुम्हाला देवाचा श्राप लागणार। हवालदार बोलताय तुम्हाला मला जॉब वरनं काढायचं आहे, तुम्ही जॉब वरनं काढून टाका, मी घाबरत नाही, इतना फेवर में मी घाबरत नाही। अच्छा साहब, वो हवलदार छोड़ के चला गया पुलिस स्टेशन। अब वो पुलिस स्टेशन छोड़ के चला गया, मैं आया, मुझे छोड़ दिया गया कि तुम अच्छे बच्चे हो। तो मम्मी एक माला लाई और एक आसन लाई, दादर गई थी। गोविंद तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैंने कहा हाँ जी मम्मी, इसमें क्या पूछना है। तो तुम एक काम करो, आज से इस घर में तुम ही माँ हो। तुम ही माँ हो? अच्छा। तुम ही माँ हो, मैं सब लोग की मम्मी हूँ, मेरी मम्मी तुम हो। अच्छा। घर चलाओ, आज के बाद जो भी घर में होगा डिसीजन तुम लोगे, और जो ईश्वर से मांगना है मैं तेरे लिए मांगूंगी। क्या बात है। और मुझे तुम वचन दो, मुझे धोखा नहीं दोगे। तो मैं तय किया कि मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, ठीक है। मेरी ईमानदारी से मम्मी तक ही महदूद है, बाकी मैं वर्ल्ड देखता नहीं हूँ कहीं इधर उधर। वो चली गई हूँ जाके 25 साल हो गए, मैं पार्टी हिलती नहीं है। तो मैं मम्मी से कहा जी, तो मैं छोटा था, मैं सोचा मेरी माँ बेचारी भोली भाली है, इनको लगता है कि पूजा पाठ करने से सब अच्छा हो जाएगा। आप मुझे कहे कि बच्चों के लिए कुछ कहो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तब पूजा पाठ किया शुरू, मैंने गायत्री किया, मेरी बीमारियाँ लुप्त हो गई। लुप्त शब्द जो है इससे लोग अवगत नहीं है अभी तक। लुप्त मतलब कि अदृश्य, उड़ गई, अदृश्य हो गए। हाँ गई कहीं। क्यों थी बीमारी, कहाँ से आई थी, किसने दी थी, गायब, दिमाग से सब गायब, किसी की नहीं चलती वहाँ पे। और 3-4 महीने में तो मैं तो ऐसा हो गया जैसे कि मैं सुंदर लग रहा हूँ। अब आते जाते सब लोग कहने लगे यार तू तो हीरो लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगे। तो मुझे तो लालच थी कि मैं सुंदर लगूं। अब ये हुआ कि मैं 14th की एज में तो मैं पहुँच गया राशि प्रोडक्शन में।
14 साल की उम्र में मैं जाके स्ट्रगल शुरू कर दिया। राजश्री में तुम ये तुम बात कर रहे हो विरार की? नहीं, विरार से पहुंचा मैं। नहीं, ये जो तुम्हारी जो बचपन विरार में, हाँ जी जी जी, चौल में। क्या उम्र की? 13-14 साल। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसके एक कारण है। मैं पब्लिक को ही बता दूं कि ये मेरा और इनका संयोग आज का नहीं है। मेरा और इनका संयोग जब ये अपनी दोस्तों के साथ घूमते थे, अभी तभी मैं इनको एज पूछ रहा हूँ। क्यों? राजश्री की मैंने एक फिल्म की थी दर्द दिल, तुम्हें याद आएगा। और दर्द दिल में दहीसर में मेरा रोल था, उसमें मेरा नाम भी गोविंदा था, दादा गोविंदा, और हफ्ता मांगने आता है वहाँ पर। और वो दहीसर में 3 दिन फाइट की थी, जो वो हफ्ता नहीं देता उसको पकड़ के मारता है। मैं कई सालों बाद फाइट देखने के लिए आया था। मिले, बोला आपको पता है क्या? मैंने कहा क्या? बोला आप दहीसर में शूट करते। मैंने कहा किया। हम सब लोग खड़े थे, पूरे पार्टी दोस्तों के साथ खड़े। मैंने कहा तुम थे? बोला हाँ, क्योंकि घर उनका नज़दीक था। तो इन्होंने मेरी वो फाइट देखी, मैंने इनको देख नहीं पाया, पर इनका और मेरा उस समय एक ग्रह टकराया। नाम में मेरा पिक्चर में गोविंदा है, दर्द दिल में। आपका नाम था उसमें गोविंदा। एक सिनेमा आदरणीय रजनीकांत जी का था, तो उसमें उनका नाम भी गोविंदा। एक ऋतिक रोशन का था, उसकी स्टार्ट की फर्स्ट जब बच्चा था तो उसकी पहली फिल्म थी वो। तो बोले जाते हैं गोविंदा नाम बहुत वो है। तो उसमें एक शत्रु ने भी की थी एक फिल्म। हाँ, गोविंदा तो गोविंदा ये तो हर जगह आया था। तो वो जहाँ गोविंदा, तब तक मेरा नाम गोविंदा नहीं था सर। आप अच्छा, तेरा नाम कुछ उस समय अलग? हाँ, गोविंद था। गोविंद था। मैं स्ट्रगल कर रहा था। फिर ये जो मेरी शूटिंग देखने के बाद तुम गए राजश्री में, गोविंद से गोविंदा हो गया। नहीं, तुम राजश्री गए, तुम बोल मेरी शूटिंग देखने के बाद में मुझे स्ट्रगल 14 की ऐसे सर मैं किए जा रहा हूँ। 14 से करते जा रहे थे। अच्छा, मैं 14 की एज में पहुंचा वहाँ पे, तो राशि में मुझे गुप्ता जी थे। वो कहे बेटा अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम किसी पिक्चर में हीरो बन सकते हो? अगर मैं लग रहा हूँ थोड़ा सा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मुझे ऐसा लगता है मैं हीरो हो सकता हूँ। मैं बेटा चाय पियो, अरुण साहब के बच्चे। हाँ, डैडी ने तभी फिल्म की थी, पायल की झनकार टाइटल था पहले उनका। फिर वो अबोध, ये दोनों सिनेमा उन्होंने किया। ये 2 सिनेमा करके मैं बहुत स्ट्रगल करूँ, ये क्या काम कर रहे हैं इस एज में? मुझे चाहिए मैं काम करूँ, मैं निकलूँगा, सब काम वाम हो जाएगा। अब एक दिन मैं इसे स्ट्रगल करते करते मैंने सोचा, सब ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद की मैं कि लोग सरप्राइज हो जाए कि मैं कहा यार ये सब स्ट्रगल करते हैं, सब 3-4 घंटा जाके ऑफिस में बैठे रहते हैं। फिर प्रोड्यूसर आता है, वो 5 का पैकेट लेकर आके कहाँ किधर, अच्छा तुम अंदर आ जाओ। जो अंदर के आए ऐसा लगता है जैसे आज इसकी तो हो गया इसका काम। मैं कहा यार मुझे बहुत टाइम अंदर लोग कहते थे बहुत सब सुंदर टाइप के लोग। अच्छा, आप लोग सब लोग की पर्सनालिटी ये, हम लोग तो लंबे चौड़े सब लोग, तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐसा, तो मुझे बहुत लोग डिप्रेस करने में लगे रहते थे कि यार तेरा हाइट नहीं है। ऐसे मिलते हैं बहुत। तेरे में तेरा वॉइस भी अच्छा नहीं है। बहुत पतला है, बच्चे की तरह है। कौला वर्ड यूज कर। तो यार क्या इससे क्या लगता क्या है? आई मेड माई ओन वीडियो कैसेट, और फिर वो वहाँ से चल गया। और वो फिर हर घर में, हर ऑफिस में, हर जगह पे गोविंदा का, और जो देख के आया करता था वो कहता था साला अलग है तू, इसमें बात है, काम कर सकता है तू, डेफिनेटली करेगा। उसी टाइम पे मुझे एक फिल्म लव 86 मिल गई। लव 86 मिली। इसी के यहाँ पर भी मैं इसको कॉमा देना चाहूँगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी से मेरा टाँका जुड़ा हुआ है। मैं इवन जैकी श्रॉफ का भी जुड़ा है, मुझे भी बताया था बाद में। सर महाभारत कर रहे थे, ये जो तुमने फिल्म की बात की दर्द दिल 83 है, तुमको लव 86 मिली। तुम लव 86 में टाइम पे तुम महाभारत की कास्टिंग चल रही थी। मुझे तो बनाया उस वक्त, मैं तो भीष्म बन गया था, और बात सुनने में आ रही थी कि अभी तुम शायद मेरे पोते बन जाते अभिमन्यु। तो मुझे कहा था सर ये 2 एक्टर है, एक गोविंदा और एक चंकी पांडे। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, उन्होंने तुमने ऑडिशन दी, तुमको ऑडिशन नहीं दी, मैं फिल्म मिल गई इसलिए तुम छोड़ दिया? नहीं। सर गरीब परिवार का कोई सदस्य आ जाए फिल्म लाइन में, फिर अफवाहें सुनते रहिए आप, तरह तरह से। अच्छी बात है, वफाएं आजमाई जाती हैं। क्या है, बना के तमन्ना मिटाई जाती है, तरह तरह से वफा आजमाई जाती है। जब उनको मेरी मोहब्बत पे एतबार नहीं तो नज़र से नज़र क्यों मिलाई जाती है? तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये तो सब ठीक है, फाइन। वो मुझे कह रहे थे आदरणीय गूफी पेंटल। अरे गूफी पेंटल तो मेरे लिए उस वक्त देवता तुल्य व्यक्ति थे ना सर। मैं तो उनके घर में जाकर सब काम करता था। अच्छा। तो वो भाभी जी जो थी, रेणु भाभी, वो मुझे घर में कह देती थी, चीची आज सब लोग तकलीफ में हूँ मैं, तू आजा बेटा,
हम लोग सब घर में ये सब क्लीन अप करते। अब ये बात तो पता नहीं थी आदरणीय मुझे लगता है कि चोपड़ा साहब से। ही डिडंट नो दैट कि मैं उनके घर में भी जा चुका हूँ। आंटी मुझे बहुत प्रेम करती थी, मिसेस चोपड़ा, तो ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। अब मैं पहुँच गया वहाँ पे, तो मुझे कहने लगा कि अभिमन्यु का रोल आपके लिए सिलेक्ट किया है। मैं कहा सर मम्मी मना कर दी, ये रोल मैं नहीं करूँगा। आपने कहा? हाँ। मैंने कहा क्या है आपकी मम्मी? मैं कहा वो साध्वी है, गैर वस्त्र धारणी है, वो जो कहा करती है मैं वही करता हूँ। मम्मी ने जो कहा मैं करता वही करता हूँ, मैं वही करता हूँ। मेरे लिए फिल्म लाइन सेकेंडरी है सर। उन्हीं को खुश करने पापा जी को बोला? मैंने चोपड़ा साहब से कहा। सर आप जैसे कह रहे हो, मैं इतना बड़ा किसी को कभी सोचा नहीं करता था। पूजा पाठ किए बच्चे होते हैं, उन लोग का दिमाग है थोड़ा सा अनदर लेवल में। मैं भी वैसे अनदर लेवल पे कौन बैठ जाए सामने की बात सही होनी चाहिए, अनदर लेवल पे चल रहा है। तो मैं कहा सर मैं नहीं करूँगा। बोले वो तो उनके मुंह से निकल गया, थोड़ा गुस्से वाले थे, उनके मुंह से निकल गया कि वो थोड़ी पागल है। पागल है? हमें कुछ लगे इतना बड़ा जो अच्छा पागल है, इतना बड़ा रोल मिल रहा कैसे करें? मैं कहा सर उनकी पहली फिल्म शारदा थी, 9 फिल्में कर चुकी हैं, आपकी सीनियर है, और मम्मी डैडी आपके सीनियर हैं। अच्छा ये बोला? मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है जो कह देती हैं मैं वही करता हूँ। वो तो मतलब भूतो न भविष्यति है, ब्रह्म वाक्य हो जाता है। तो मैं उनके पार चला जाऊँ, मेरी औकात नहीं है। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा जाओ कि उनको सामने एक एक्टिंग करना, एक एक्ट करना, क्या हो जाके कि ये जो आपकी सोच है, देखिए मैं खा गया। तो मैं कहा सर ये आपकी जो सोच है, देखिए मैं खा गया उसको। तो कहे क्या पागल है, इसे बाहर निकालो। मैं कहा देखिए आप गोविंदा को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे आप गोविंदा बाहर निकाल रहे हैं, गोविंदा बाहर निकाल रहे हैं आप। थोड़ा देर के बाद में मैं आया, मैं कहा यार ऐसे तो बहुत खाने पीने के वादे चल रहे साला, तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी तुम्हारी तुम वो एरिया भी शुद्ध भाषी नहीं था, मिक्स था। मम्मी डैडी की वजह से भाषा तो था और टपोरी तुम्हारा थोड़ा सा। हाँ, तो मैं वहाँ आया, पान वाले से कहा चल एक पान बना ये दे रहे, ऐसे खा रहा हूँ। इतने में तो देखा क्या यार, वहाँ पे एम्बुलेंस आ गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो ले गए हॉस्पिटल। आदरणीय चोपड़ा साहब को ले गए। अच्छा 15-20 मिनट में, 15-20 मिनट में तो गए। तो आंटी के कहीं से मुझे गुफी पेंडल जी का फ़ोन आया। क्या कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कहा सर मैं ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं वो तो खा गया थॉट। तो कहे कि गोविंद, मैं कहा गोविंद हुआ करता था मैं, अब गोविंदा हूँ। गोविंदा हो गया? गोविंदा हो गया मैं। अब 52 साधु संत आए, वो मेरे ना आके मेरे नामकरण करके निकल गए। आए गए बोले यार तो गोविंदा ना दे नाल तो पिछला काम नहीं कर सकता। मैं कहा तुसी थोड़ा वेट कर लो। अरे नहीं जी थोड़ा हुक्म जारी होंगे ने। मैं कहा नहीं मैं तो मम्मी जो कहती हूँ वही करता हूँ। वो पकड़ के बैठ गए। तुसी लिख दो, तुसी खुदा हो। तो बोले मैं तो खुदा नहीं हूँ। तो मैं कहा मम्मी ने तो पूछन दो। तो मम्मी ने पूछन गया तो मम्मी कहने लगी आज कह दो मैं आपसे दक्षिण का गोविंदा हूँ। तो मुझे तो पता नहीं कि दक्षिण का गोविंदा क्या होता है, क्या होता है। मैं कहा मैं आपसे दक्षिण का गोविंदा हूँ। तो बोल दिया तो गोविंदा क्यों होता है? बोला वो जी कुड़िया दे नाल मिल के हंडिया फोड़ता है, तो उन्हें दल नाल मिल के रास रचता है, तो गोविंदा तो यही है। तो अच्छा जी, तो मैं कहा ये तो अच्छा नाम मिल गया यार। वैसा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा खतरनाक टाइप का नाम, मतलब जैसा लगे यार अच्छा है। सब साधु लोगों की तरफ, साधु लोगों का आशीर्वाद मिला है मुझे, और गोविंदा नाम हुआ सर। और सर जैसे वो 14 की एज में 13 की एज में मुझे कह गए थे वो, और 21 की एज में ये सर पीछे पलट के नहीं देखा है। इसको डेस्टिनी बोलते हैं। तुमको राह पे एक मोड़ मिलता है, नॉक होती है, तुम उसको पकड़ लेते हो, वहीं बढ़ जाते हो। तो तुमने 13 के बाद उस टाइम पे जो आपके साथ मेरी मुलाकात हुई ना, तभी तक मैंने आप लोगों को एज एन आर्टिस्ट ही देखा करता था। मेरे लिए आप सीनियर थे। परंतु जिस वक्त मैं हीरो नंबर 1 कर रहा था, पुणे एक साधु आए, उधर भी साधु है, साधु एक फ़कीर आए, एक साधु आए, एक मुस्लिम आए थे, एक हिंदू थे। वो दोनों आके मुझे समझाने लगे इधर उधर की सब। मैं सोचा यार क्या टाइम पास कर रहे शूटिंग के ऊपर, एक तो पैसे ही टाइम नहीं मिलता। लोग मुझे बदनाम करते जिस टाइम सेट के ऊपर साधु संत पीर फकीर बैठे रहते हैं। क्या बदनामी हो गई? वो आए वहाँ के कहते गोविंदा दे आर ऑल कनेक्टेड सोल। यू आर टॉकिंग नाइस, गुड इंग्लिश। मैंने गुड इंग्लिश। बोले हेलो,
आई एम सेइंग द ट्रुथ, यू ऑल आर कनेक्टेड सोल। अच्छा, दैट्स इट। अब इससे ऊपर डिस्कस नहीं हो सकता, इससे ऊपर डिस्कस नहीं हो सकता। तो ये सब अच्छे लोगों की भाषाएं, अच्छे लोग हैं। तो मेरा ना ये लोगों से ही संयोग रहा, इन्हीं लोगों से प्रेम मुलाकात जो कहिए। तो इसीलिए मेरा सामंजस्य और मेरा से मैत्री जो है ये फिल्मी लोगों की नहीं हो पाती। तो मुझे कादर खान जी का एक टाइम याद है, कादर खान जी शूटिंग में जाते थे तो मैं कभी टाइम पे तो पहुंचा नहीं करता था। मैं अपना रिलैक्स होकर, मैं दिलीप साहब का चेला, दिलीप साहब का चेला था सर। मैं लेट पेट में मेरा विश्वास नहीं है। मैं अपने सुर ताल मिला के, आपने कभी क्लासिकल गाने का देखा है जो प्रोग्राम होता है, क्लासिकल गाने चलते हैं, हाँ, जो ट्यूनिंग करते हैं, जब तक मेरे सुर ताल नहीं सही हो जाए मैं सेट पे तो पहुंचता ही नहीं। मैं आगे पूछ, आज तक धोखा ही नहीं दिया। आपकी लेट का कारण क्या आपने बता दिया। तो मैं अब देखिए सर, कैसे बात कर रहे हो सर, 75 फिल्में तो आदमी नहीं कर सकता, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो 40-49 फिल्में तो मेरी फ्लोर पे थी। हाँ, इतने फिल्में एक साथ, यहाँ से वहाँ जाऊँ, वहाँ से वहाँ जाऊँ, वहाँ से वहाँ जाऊँ। वो भी मैं अनपढ़ आदमी सर, फिल्म लाइन के हाथ में लग गया ना मैं। ये लोगों ने तो, अगर दिलीप साहब नहीं मिले होते तो मार दिया होता मुझे। दिलीप साहब ने तुम्हारी फिल्में कम करवाई, मैंने सुना। 15 पिक्चरें छोड़ी, 25 फिल्में छुड़वाई। 25 छुड़वाई, इतने 25 हाँ, गायब हाँ। तो मैं कहा सर इतनी फिल्में छोड़ूंगा तो पैसे लौटाने पड़ेंगे। क्या बोले वो दिलीप साहब एक्चुअली क्या बोले? तो कहीं से दिलवा देता हूँ तुझे मैं, तू भर दे। फिल्में छोड़ दे। 25 फिल्में छोड़ी। हाँ, मेरी गल मानेगा ना? तो मैं कहा हाँ जी ठीक है, छोड़ता हूँ मैं 25। मैं यार किसी को बुलवाया, फाइनेंशियल मैनेजर, मैं कहा किसी लिए क्या 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 खरीद रहा है तू? फ्लैट खरीद रहा है? मैं यार फ्लैट नहीं खरीद रहा, बंगला भी नहीं ले रहा हूँ, मेरे को पिक्चर में छोड़ रहा हूँ। फिर वो क्या हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया है? सब तो यही बोलेंगे। अभी तू गरीबी से ऊपर आया था, अभी ये क्या दिलीप कुमार ने तेरे को कह दिया? तो मैं कहा सर बहुत अच्छे आदमी है, ही रियली केयर्ड फॉर मी। नोबडी सेज लाइक दिस कि यार तुम तो मर जाओगे बीमार होके। यार ये पहला आदमी, और उनको मैं 16 दिन तक करता था सर मैं। हाँ? 16 डेज, 16 दिन तक वो मैं काम करता रहता था। कभी यहाँ सेट पे मेरा वो स्पॉट बैग बढ़ जाए, सॉरी मतलब बेहोश हो जाए, थक जाए। कभी वो सेट पे मैं मतलब काम की आंखें खुले सॉरी सॉरी सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, चलिए ना सेट पे चलते हैं। अच्छा 1.5 दिन बाद उठाए तू? 1.5 दिन के बाद तुम इतना काम करवाते थे, उससे भी क्या काम कर रहा था मैं सर। दैट्स व्हाई आई कुड फिनिश दोस फिल्म। एंड आफ्टर वर्किंग सो मच ना, मुझे वो सब लोगों से जो मुलाकात करने का मौका मिला और जो मेरा उनका साथ और उनका मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा, मैं कभी किसी दिन किताब में लिखूंगा। अब लिखूंगा तो लोग कहेंगे पता नहीं साला वोट मांगना चाह रहा है। हाँ, तुम्हारे बारे में ये भी मशहूर है कि तुम हाँ पॉलिटिक्स में गए, इसलिए तुम्हारा ये भी है रीजन है वो। हाँ, बदनामी तो बोलने वाले इस तरह कुछ ही भी है ना। बोलते हैं सर, और आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, पकड़ के काटता है, मारता है। अभी तो आप किसी को अगर शूटिंग करने से रोकते हो ना, कैमरा के भाई कैमरा बंद कर तू, तेरा क्या कर रहा है तू? अब उसको कैसे समझाया कि हम फिल्म लाइन वाले कैमरा ऑन करते हैं? तो पहले ये पूजन होता है गणेश जी का, प्रसाद दे दिया जाता है, सब लोगों का पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिन देखते हैं, का देश काल परिस्थिति देखने के बाद कैमरा ऑन होता है। तुम ऐसे ही राह में चलते अपना ऑन किए जा रहे हो, कैसे समझाए? अब जो पराया समझेगा वो कहेगा मरने दो, चलता है चलाने दो। जो थोड़ा भी समझेगा, जैसे जो मेरे सीनियर आदरणीय लोग, अच्छे लोग हैं, दे स्टॉप देम, व्हाई आर यू शूटिंग, हाउ कम यू कैन स्विच ऑन द कैमरा, you don't know the meaning of switching on the camera, learn it, go to your seniors, talk to your seniors। किसी साधु संत पीर फकीर, अरे माँ ही से पूछ लो ना, अपनी माँ से पूछ लो, वो कहनी है तो करिए। मैंने पिछले साल जिस वक्त मेरा डिस्कस चल रहा था ना, ये गोविंदा के पास काम नहीं, बेचारे के पास। आजकल तुम्हारा ये लिखा जा रहा है, ठीक है, मैं 100 करोड़ सर तुम्हारे साथ 100 करोड़ रुपए छोड़ चुका था। अच्छा, उसमें अच्छा, मैं इधर ये शीशे के आगे खड़ा रह के ना, मैं अपने आप को थप्पड़ मार रहा था, तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतने पैसे मिले अपने आप को फाइनेंस कर देता। 100 करोड़ की पिक्चरें छोड़ दी। अब उसमें रोल वही है जो वैसा हो रहा है, उसमें कई चल गई फिर निकल गई है। तो फिर मैं कहा यार, मेरा ऐसा सोचना है सर, आप काम करें, जो काम करें, आवाज़ दिल से निकले, थॉट करेक्ट हो, तो ही वो चलेगा भी और वही अच्छा लगेगा। वर्क करता है सर, वही वर्क करता है, क्योंकि आपके अंदर कम से कम हम खुद से तो ईमानदार हो जाए यार, और किसी का तो बहुत बड़ा पुण्य आत्मा चाहिए। चलिए चलिए ठीक है, इट्स ओके, आई एम एन एक्टर, आई एम एन अ पॉलिटिशियन, आई एम इन द पॉलिटिक्स। मैं आदरणीय शिंदे साहब के साथ हूँ, उनका प्रचारक, तो
अच्छा, शिवसेना से तो मैं बहुत, नहीं है तुम्हारी जिंदगी में वो भी एक बहुत बड़ा मोड़ था जब तुमने इलेक्शन लड़ा था। मैं हाँ जानता हाँ, हूँ, उस और वक्त मेरे लिए ना रिक्वायरमेंट मैं थी सर। ये भी मैंने नहीं कहा, मैं मुकेश जी जो पहले कभी नहीं कहा, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये भी मैंने कभी आज तक किसी से कहा नहीं। जिस वक्त मेरे साथ बदनामी का दौर चला, तो वो बहुत ही पूर्व नियोजित था। हाँ, कि इसे हटाओ। तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, और ये पढ़े लिखे के बीच में मैं ना एक अनपढ़ टाइप का आदमी आ गया हूँ, और ये सब खेलना आउटसाइडर लगोगे। हाँ, खेलना शुरू हो गए। नहीं, आई कांट स्पॉइल देयर नेम, बिकॉज मैं जहाँ की रोटी खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, आई हैव टू बी नाइस टू देम। तो मैं कहा यार ये हो रहा है, और इसकी हद में मुझे पता थी। जब मेरे साथ षड्यंत्र शुरू हुए, मारण प्रयोग शुरू हुए, बहुत सारे लोग जो है मारने के प्रयोग अलग अलग, फिर षड्यंत्र जब हुआ, तो षड्यंत्र के बाद में ना मेरा नेचर थोड़ा सा अलग हो गया, अलग हो गया। तुमने अंदर से, फिर मैंने सोचा कि राजनीति जो है ये हम करेंगे या नहीं करेंगे, परंतु ये है, और महाशक्ति की जो उपस्थिति है आप उससे कभी नहीं कर सकते। तो कैसे होगा? तो फिर मैंने सोचा कि आई शुड, देन आई आस्क्ड आदरणीय बाला साहब ठाकरे, आई आस्क्ड आदरणीय अटल जी, मेरा उनके साथ रिलेशन था, आई बीन इन द आरएसएस, तो नेचर तो वही है। बट देन आई जॉइंड कांग्रेस। हाँ, उस वक्त तुम कांग्रेस से लड़े थे, मैं समझता हूँ विराट में लड़े थे ना। तो बहुत लोग आश्चर्य करने लगे, ये कैसे हो गया गोविंदा? अब हो क्या, किसी ने मुझे कह दिया कि हमें ये एकमात्र जो टीके वाला हीरो है, ये हमें नहीं, एकमात्र टीके वाले हीरो, टीके वाला है। हाँ, तभी तो हर पिक्चर में मेरे टीका तो होता ही तो हुआ करता। तो बोले ये क्या लगा के आ जाता है जिस टाइम पे देखिए, तो ये क्या रह गया है, मांगता नहीं है बॉस। आए, मैंने सोचा ये क्या है, ये क्या सुर लगाया। भागा मैंने बाला साहब से डिस्कस किया, मैंने अटल जी से डिस्कस किया, मेरी जो सीनियर्स थे, मम्मी से कहा, सब लोग से कहा। मैंने कहा मम्मी चीची, 2-4 रोग ऊपर नीचे हर जगह होते हैं, डोंट टेक देम टू द होल सिस्टम। ये उसका अपना सोच है, उनकी सोच है, उसे सिस्टम से नहीं जोड़ी है। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, हर बिजनेस में हैं, सब जगह देखने मिलते हैं, सब जगह देखने मिलते हैं सर, है। आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, उनकी अलग कंपटीशन होती है, पर कंपटीशन और स्पर्धा इस हद में जाए या ले जाया जाए, क्योंकि प्रख्याति जो नाम होगा, बदनामी का दौर उसी के साथ चलेगा। प्रख्याति जो नाम होगा, बदनामी भी उसी के साथ चलेगा। तेरे को मालूम है इस वक्त सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट में मुकेश खन्ना और गोविंदा को साथ में लाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, मेरी फोटो यहाँ, तेरी फोटो, इन दोनों ने अपना करियर खुद खराब कर दिया। मैंने कहा यार भाई कहाँ से आ गया? मुकेश खन्ना का अहंकार, गोविंदा का लेट आना, ये दोनों ने अपना करियर को बर्बाद। एक सब सारे सोशल मीडिया एक सिर्फ वो टीआरपी लाने के लिए कि वीडियो खोलो, अंदर कुछ नहीं होता है। वो वीडियो के ऊपर लिख देते कि ये देखो दोनों ने अपना करियर बर्बाद किया। मैंने कहा यार गोविंदा के साथ मैं मिला तो नहीं हूँ, पर गोविंदा के साथ मेरे थॉट प्रोसेस कैसे मिल रहे हैं कि मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो। सो इसको यू नो टू हेल्प विद देम, अपना काम करते जाओ, काम बोलेगा, लफाजी नहीं बोलेगा। ये तो सच है, ये सच है, परंतु कभी कभी मुंह खोलना भी जरूरी होता है। मुंह खोलो, वो तो बहुत जरूरी है। क्या होता है मुकेश जी, मेरा ऐसा सोचना है, समटाइम्स व्हेन वी कीप क्वाइट पीपल टेक यू, अरे या तो इसके बारे में वार्तालाप चल रही है और ये तो बोलता नहीं है, इसका मतलब इस साला कहीं तो कुछ तो है। सर बोलना तो मैं बोलने को मना नहीं कर रहा हूँ तेरे को। अब मेरी लोकल ट्रेड वाला हो जाता है सर। मैं बेबाक माना जाता हूँ, मैं जितना बोलता हूँ, मैं अर्नब जैसा आदमी बोलता, सर आप बोलते हो, कोई नहीं बोलता, बोलो जरूर, बट इनसे हिलो मत। इन लोगों की कोई केयर मत करो कि आज ये मेरे को ट्रोल कर रहे हैं, उसको ट्रोल करेंगे, दूसरे को ट्रोल करेंगे। उससे अगर आप हिल गए ना तो आप बोलिए, आप दसों टाइम से तू बोलते हो, अच्छी बात है, मैं भी बोलता हूँ, मैं साफ बोला। मुझे किसी ने कहा ऐसा लिखूंगा हिल जाएगा गोविंदा, हिल जाएगा। मैं कहा यार तू जिसको हिल जाना कहता है, मैंने इसका श्रृंगार किया हुआ है। कई टाइम पे मैंने ऐसे सजाया था मैंने गोविंदा का, अरे चलना हवा दे यार। हम लोग लोकल ट्रेन में सीट पकड़ने के लिए गालियाँ खा चुके हैं, लात जूते चल चुके हैं। हम लोगों ने माँ बहन की गालियाँ बिना बात के खाई है सर। ये क्या कोई किसी को क्या बदनाम करेगा? ये बियॉन्ड, मच बियॉन्ड ऑल दिस। हाँ, समटाइम्स व्हेन योर हेल्थ इज़ नॉट गुड,
यू गेट टच्ड। अभी पिछले दिनों में मुझे थोड़ा सा हाई बीपी का मैंने मतलब यूजुअली होती नहीं है, 30-35 साल। अच्छा मैंने ही नज़र लगाई अपने आप को मैं कह रहा था 35 साल हो गए मैं डॉक्टर से नहीं मिला, ले गोली लग गई माखिया कभी कभी लगती है। मैंने सोचा यार इट्स अ मिरेकल इन डिस्गाइज। नहीं होता है ये सब तूने जो बोला है ना, ये लगती है, मैं नहीं मानता हूँ। पर देखो सर, जब मैं जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था, सेंट जेवियर्स, एनसीसी होता था मालूम, नेशनल, उसको छुड़ाने के लिए मौसमी चटर्जी का हस्बैंड जी वो भी मेरे साथ पढ़ते थे। बोला मुकेश तेरे को इससे वो चाहिए ना, अगर नहीं करना है एक सर्टिफिकेट लिख दे कि तेरे को ये प्रॉब्लम है, तेरे को वो मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। मैंने उसमें लिखा क्या लिखो, ये रोग लंबे गो है, ये लिख के मैंने दे दिया। सर 25 साल बाद मुझे लंबे गो हो गया ना। मैंने कहा ये साला मैं उस दिन झूठ बोला, आज मेरे को क्यों हो रहा है। कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। हाँ अपने में तूने अपने दिमाग में डाल दिया कि मेरे को तो वो हो ही जाए। पर सर दोस्तों की दुआएं साथ झूठ चलती बोलोगे है, वो भी इफेक्ट करेगा। दोस्तों की दुआएं साथ चलती है तो कहाँ की चीज़ें कहाँ से निकलती है, ये फिक्स्ड है, ये तय है। अब ये मिरेकल इन डिस्गाइज में कहूँ पूरी बारात यहाँ से निकल गई, निकली है। मैं 21 करोड़ 50 लाख रुपए छोड़ चुका हूँ, 21 करोड़ 50 लाख रुपए छोड़ चुका हूँ। और याद इसलिए है कि छोड़ते समय बहुत तकलीफ हुई थी। हाँ वो तो याद रहेगा, पर बड़ी हिम्मत की तुमने। एक सरदार जी मुझे मिले अमेरिका में, और मैं सुना यार पुत्र तू बड़ा साधु टाइप का बंदा है ना, तो मैंने मुझे 10 चल। मैं कहा कि 10 तुम नहीं, मैं कुछ कहे तो मैं क्या करूँ अमेरिका में, मेरे को पैसे बहुत है, मेरे पास पैसे ऊपर वाले ने दे दिया है, तू कुछ क्या है मुझे। तो मैं कहा पेटेंट कर लो, लहसुन, ये हल्दी, ये सब जो चीज़ें हैं सरदार जी है ना, आप खाने पीने का काम आप पेटेंट कीजिए, आपकी निकल पड़ेगी। अब पता नहीं मैं कह भोलाराम स्वीट भंडार कह के भूल गया। अब मैं लंदन में मैंने शूटिंग कर रखी थी, तो मैं वहाँ पर देखा, तो मैंने देखा अरे आप, बोला यार गोविंदा तेरे निकल पड़ी मेरी। अच्छा हाँ ये मेरे साथ आया है एदनाज जेम्स कैमरॉन है, आओ ये थे, आओ हाँ एनादाल फिल्म कर ले तू। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो सोच भी नहीं सकते थे हमें ऊपर वाले ने ऐसा दे दिया है। हाँ ये भगवान की करामात। अब इसमें हम उसमें क्या डकियानुसी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दकियानुसी कहो या बनावट, अब ये कहें उसमें हम फिर लोग आपको किसी के साथ में मिलाने लगते हैं कि भैया आप ऐसे नहीं बन पाएंगे या वैसे नहीं हो पाएंगे। मैं कहा यार ये कहाँ, अभी मैं स्पर्धा से निकल चुका हूँ, मैं सुखी आदमी हूँ, ईश्वर ने मुझे ऐसा कुछ दे दिया है। ख़ास तौर पर सर आफ्टर मम्मी, जो मुझे अवार्ड मम्मी के जो दे गई, अब ये किसी अवार्ड फंक्शन में ऐसा संभव ही नहीं है कि मैं उस हद में जाऊँ। सर मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा हर चीज़ को स्टार्ट को कहीं ना कहीं विराम देना। मैं इसको एंड नहीं बोलूँगा, फुल स्टॉप नहीं बोलूँगा, कॉमा बोलूँगा, क्योंकि इनके अंदर भी बोलने का बहुत कुछ है और मेरे भी अंदर अभी भी मेरे। सर मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ किसी से, मुझे मालूम मैं नहीं बोलते हो, मैं मैं नहीं बोलता हमारे ये सब वो चीज़ें डिस्कस हुई है सर। हाँ, जो और कहीं नहीं किया, एक आध जगह मैंने कहा भी है, और वो फिर निकलते समय कह दिया कि इसको डोंट गिव इट टू नोबडी। बनी हाँ तुमको लगा कि ये बातें बोली जा सकती, तो मुझे लगा कि चलो ये मेरे प्लेटफॉर्म की तारीफ है। और यंगस्टर्स जो हैं, जो बच्चे हैं, क्या आपको सर लोग हल्के में नहीं लेते हैं। पीपल डोंट ट्रीट यू लाइक दैट, यू नो, एंड आई डोंट ट्रीट दिस लाइक वर्क एज अ वर्क। वी हैव जस्ट स्पोकन कि दिल से निकली है और सच्चाई है, और ये आप यू हैव केप्ट इट लाइक दैट। तो ये मेरा इमेज है, ये इनका इमेज है, बड़ा अच्छा लगा ये दोनों इमेज आज टकराए और काफ़ी बातें निकली हैं और लोगों को बहुत कुछ मालूम पड़ा है, हम दोनों के बारे में भी इन्होंने भी बातें की। तो इसको यहाँ पर हम विराम देते हैं और अगली बार मैं किस शख्सियत को लेकर आऊँगा मुझे भी नहीं मालूम। वो गोविंदा जी ऐसे गोविंदा होंगे या कृष्णा जी ऐसे कृष्णा होंगे या बहुत कौन होंगे, कहाँ के होंगे, बट वेट कीजिए, मिलते हैं, प्रतीक्षा कीजिए।